उन्होंने कहा बेंगलोर में एक स्कूल है, उसका नाम है मिशन स्कूल, उसमें मुसलमान बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं। दो बच्चे कुर्सी लगा करके बैठे हुए। एक बच्चा इतना प्यारा जुमला बोला कि आपका दिल खुश हो जाएगा, और दूसरा बच्चा ऐसा तबसरा किया कि कलेजा मुंह को आ जाए। पहला बच्चा बोला, सब कुछ करने वाला एक अल्लाह है। सुबहान अल्लाह, स्कूल की वादी में भी कदम रख करके ईमान महफूज है। सुबहान अल्लाह। दूसरा बच्चा जो चपचरा करता है वो मैं आपकी खिदमत में रखता हूं। दूसरा बच्चा मुसलमान का सुन करके बोलता है, नो गॉड इज थ्री, खुदा एक नहीं है, खुदा तीन है। इस घर को आग लग गई, घर के चराग से। मौलाना अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने कहा कि अगर मालदा में रहते हो, हरिचंद्रपुर में रहते हो, अगर तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा बेटा मुसलमान नहीं रहेगा, मुर्तद हो जाएगा, अगर तुमको यकीन हो गया कि मेरे मरने के बाद मेरा पोता, मेरा नवासा, मेरा बेटा मुसलमान नहीं रहेगा, तो याद रखो मालदा में रहना, हरिचंद्रपुर में रहना एक दिन के लिए भी जायज नहीं है, चाहे आसमान से सोना बरसे, जमीन से सोना उतरे। जब ईमान ही नहीं बचा तो क्या बचा, सब कुछ खत्म हो गया। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से कहता हूं, आप डॉक्टर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, बाद में बनाइए, पहले मक्तब मदरसे की तालीम दिलाकर बच्चे को मुसलमान बनाइए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, डॉक्टर का फीस नगद, मदरसे का चंदा उधार। हाथ उठा दीजिए, इंशाअल्लाह। खैर, मुलाकात करेंगे, जरा जलसा खत्म होने दीजिए। ये रेलवे स्टेशन है हरिचंद्रपुर। बाप गया बेटे को लेकर के ट्रेन पकड़ाने के लिए, तो बेटा तसल्ली दे रहा है बाप को, अब्बा मैं जा रहा हूं पढ़ने के लिए, बैरिस्टर बनने के लिए जा रहा हूं, 6 साल के बाद लौटूंगा, जब स्कूल की तालीम हासिल करके बैरिस्टर बन करके मैं वापस आऊंगा तो आपको नोट की गद्दी पर सुना। बाप खुश हो गया। जब 6 साल के बाद पता चला कि बेटा आ रहा है, तो फूल माला लेकर के बाप गया है रेलवे स्टेशन। तो बच्चा जैसे ही उतरा तो बाप से ही कहता, मैंने तुमको पहचाना नहीं, तुम कौन हो? बाप बूढ़ा जरूर था मगर बड़ा सियाना था। बाप ने कहा, हमको नहीं पहचाना, तुम्हारी जो खाला है वो मेरी साली है, तुम्हारा जो मामू है वो मेरा साला है, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। इल्म इंसान को इंसान बना देता है, इल्म पे माया को सुल्तान बना देता है, इल्म पे माया को। इल्म अल्लाह है, जिसे दे उसे तौफीक भी दे, इल्म अल्लाह है, जिसे दे उसे तौफीक भी दे, वरना ये वो है कि शैतान बना देता है, वरना ये वो है कि। दुनिया और आखिरत के हवाले से जल्दी में जल्दी आपकी खिदमत में पैगाम रखता हूं और दुआ करता हूं, अल्लाह आपको हलाल रोजी अता फरमाए और माल को हिसाब से खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। ये कुर्सी है मेरे कद से भी ज्यादा ऊंची है, मुझे बैठने में बड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं भी शादी के दुल्हा से कम थोड़ो, इसलिए मैं बैठा। लेकिन मैं गारंटी आपको देता हूं, उस कुर्सी पर बैठ करके आप सिर्फ 2 काम कर लीजिए। कबूलियत की घड़ी आसमान पर खुदा चुका, 2026 चल रहा है, खत्म होने तक आप तजर्बा करके दीजिए। 2 काम करके आप दिखाइए, मैं गारंटी देता हूं इस कुर्सी पर आपके हाथ में भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा, पैसा खत्म ही नहीं होगा, जरूरत खत्म हो जाए। आपको सिर्फ 2 काम करने, हलाल कमाना और हिसाब से खर्च करना है। 2 काम करके दिखाइए, दुनिया पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, बेटी में देंगे, बेटा में लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा फातिहा। कारी अशफाक साहब कहते हैं, जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा फातिहा। अभी सिलेंडर नहीं मिल रहा, बड़ी मुश्किल से। तो पहले इतना आसान होता था, माँ बहन को खाना पकाना इतना आसान होता था, झट से ऑन किया, पट से ऑफ किया, खाना तैयार, जिन्नात की तरह खाना तैयार।
और जो टाइम बचता था बस तकिया पर सर है, मोबाइल देख रही है। लेकिन जब आप गैस पर खाना नहीं बन रहा है, लकड़ी पर खाना बन रहा है, तो कभी नाक से धुआं पास हो रहा है और कभी कान से धुआं पास हो रहा है। अब समझ में आ रहा खाना पकाना कितना महंगा साबित हो रहा है। एक आदमी चला गया कि गैस तो मिल नहीं रही है, सिलेंडर तो मिल नहीं रहा है, जाता हूं जंगल में, जाता हूं 1 महीने की लकड़ी स्टॉक करके रख लेता हूं, पता नहीं आगे क्या होगा। ईरान अब नए हुर्मुज़ को खोलेगा कि नहीं खोलेगा। गया, लालच में बहुत बड़ा गट्ठर तैयार किया, लेकर के जो आ रहा था तो बोझ भारी हो गया और पसीना छूटने लगा। तो खफा होकर के खिसिया करके गट्ठर को फेंका, ए मलकुल मौत तू कहां है, इस मुसीबत से हमको नजात दे। बस्ती का एक जवान सुन रहा था, भयानक आवाज निकाल करके बोला, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बोला आप कौन है? कहा मलकुल मौत है। कहा आपको बुलाया कौन है? कहा तुम्ही ने तो बुलाया। कहा देखिए मलकुल मौत साहब, मैं अपने खात्मे के लिए नहीं बुलाया हूं, लकड़ी का गट्ठर है, कोई उठाने वाला नहीं था, जल्दी से उठा दीजिए, खाना बनना बाकी है। एक जिम्मेदारी आपकी देता हूं, बड़ा जानवर होता है, भैंस होती है, ऊंट होता है, 7 लोग मिलकर के उसको खरीदते हैं, 7 आदमी मिलकर के उसको खरीदते हैं। 6 आदमी का पैसा हलाल है, उसमें एक ही आदमी का पैसा हराम है। 6 आदमी का पैसा हलाल, एक आदमी का पैसा हराम। पहले से पता चल गया कि जिस आदमी ने हराम पैसा लगाया वो हराम कमाता था, हराम कमा करके खाता था, उसने हराम पैसे ही से कुर्बानी दिया है, पहले से पता चल गया। अगर पता नहीं चले तो अल्लाह जाने, उसका बंदा जाने। लेकिन 6 आदमी को पता चल गया कि उस आदमी का पैसा हराम है, सबने मिलकर के कुर्बानी दी, अदा होगी कबूल होगी। तो लिखने वाले ने लिखा किसी की कुर्बानी नहीं होगी, न अदा होगी न कबूल होगी, हलाल के साथ हराम मिल गया, सब नापाक हो गया। नापाक को अल्लाह कबूल नहीं फरमाता, वो तो डूबा ही, सबको लेकर के डूबा। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, कुर्बानी करने से पहले देख लीजिए किसका पैसा सही है, किसका पैसा गलत है। पता नहीं चले कोई बात नहीं, अगर पता चल जाए उसके साथ कुर्बानी नहीं देनी है, वो तो डूबेगा ही, आपको भी लेकर के डूबेगा। एक आदमी था, उसका बस्ती में रिकॉर्ड था कि वो आज तक फूटी कौड़ी किसी को सदका नहीं किया। जब मरने लगा तो पांव ऐसे फैला दिया जैसे ज़बह होने के बाद मुर्गी फैलाती है, और आंख ऐसे फाड़ करके आसमान को देख रहा है जैसे बेहोश आदमी। मोहल्ले के लोग आ गए, इमाम साहब आए, आलिम आए, इमाम साहब आए, अमीर साहब आए, सब लोग आए। इमाम साहब आए, सबने तरगीब दी, करे जीते जी तो कुछ नहीं दिया, अब मरने का वक्त है, कुछ सदका खैरात करके जाओ, मदरसे को दे करके जाओ, मस्जिद को दे करके जाओ, गरीबों को दे करके जाओ। तो खफा होकर के बोला क्या दूं, जान तो दे रहा और क्या दे करके जाओ। तो बदियाला दे बैल भरे जो पूरब पश्चिम जाएगा, या सूद बढ़ा कर लाएगा, या टोटा घाटा पाएगा। साथ अजल का रस्ते में जब भाला मार गिराएगा, धन दौलत नाती पोता क्या, धन दौलत नाती पोता क्या, एक कुंभा का मुनाएगा। सब ठाट पड़ा रह जाएगा, जब ला चलेगा बंजारा।